तो इसमें है निम्न में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल संबंध से संबंध नहीं है। तो समय है वो काल से संबंधित है, मृत्यु है, दुर्भिक्ष है, लेकिन जो दशा है वो संबंधित नहीं है। अगला है निपट। दशा है वो का अर्थ होता है हालात। निपट शब्द का समानार्थी नहीं है निकट से। निपटना, सरासर, एकमात्र, बिल्कुल। कौन सा नहीं है? वो निपटना नहीं है। निपट के अनेकार्थी शब्द हैं विशुद्ध, खाली, एकमात्र, एकदम, सरासर, बिल्कुल, बहुत अधिक। शाखा मृग का पर्यायवाची है शाखा मृग। शाखा मृग का है वानर, कपि। तो वानर के पर्यायवाची हैं कीश, शाखा मृग, मरकट, बंदर, कपि, हरि। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है? किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है? धनुर्धर। धनुर्धर के हैं धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज, बानेत। निर्झर के हैं निर्झरिणी, झरना, प्रपात, चश्मा। पृथ्वी के अचला, पृथुल, अवनी, वसुंधरा। सोना के कंचन, कनक, जातरूप, स्वर्ण युतिका। तो इसमें सभी शब्द हैं धनुर्धर। धनुर्धर के धनुषधारी, कमनेत, तीरंदाज, बानेत। ठीक है, तो ये हो गया इसका धनुर्धर का। निर्झरणी है, इसमें निर्झरणी है वो है नदी का। इसमें जो पृथुल है वो है मोटा व स्थूल का, मोटा व स्थूल का। और स्वर्ण युतिका, स्वर्ण युतिका है वह गणिका व हरणी के पर्यायवाची शब्द हैं। नियति का समानार्थी है नियति। नियति के समानार्थी हैं भाग्य। ठीक है, अब देखिए इसमें ग्राम सेवक 2016 में आया वो क्वेश्चन था ये। तो इसमें जो पर्यायवाची हैं उनकी एकदम से क्वेश्चनों का अभ्यास करना पड़ेगा और साथ में इनको बार बार रिवाइज भी करना होगा, तब पर्यायवाची सही होते हैं। मेहनत। नियति के समानार्थी शब्द हैं होनी, किस्मत, भाग्य, दशा, स्थिति, प्रारब्ध। रिजु शब्द का पर्यायवाची है रिजु। रिजु का है सीधा। रिजु के पर्यायवाची शब्द हैं सरल, सीधा, अकुटिल, अवक्र, सज्जन, सहज, साफ, ईमानदार, खरा। अगला क्वेश्चन है पार्थ, गुडाकेश, सव्यसाची, धनंजय किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? अब ये अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अर्जुन के भारत, गांडीवधारी, पार्थ, गुडाकेश, सव्यसाची, धनंजय, कौंतेय। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? कौन से परस्पर पर्यायवाची हैं? तो धनंजय, रोहित, सारंग, चक्रांग, कृष्णसार। संध्या, सांझ, गोधूली, गोधूली, मराल। मयूर, सिखी, बलाहक, पंचनग, नख। धनंजय, पार्थ, कौंतेय, गुडाकेश। तो ये सभी पर्यायवाची परस्पर संबंधित है। कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? धनुज, मनुजाद, यायावर, दानव। तो राक्षस के पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यायावर नहीं है। यायावर के पर्यायवाची हैं खानाबदोश, गोमंतु, अनिकेतन, बेघर, सन्यासी, परिवर्जक, वैरागी, यति। तो इसमें से 4 नंबर है वो संबंधित नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है सन्यासी का, बाकी हैं। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंख से संबंध नहीं है? पंख का मतलब होता है कीचड़, तो पंख से संबंध नहीं है। कीचड़ का है, दलदल है, पाप है, लेकिन पंचक नहीं है। पंचक शब्द का अर्थ है एक समान की जांच, एक समान की 5 वस्तुओं का समूह है। पंचक शब्द का अर्थ है एक समान की 5 वस्तुओं का समूह है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? तो गलत, असूचि, लुप्त, व्याल, उरग, पनग, रजनी, यामिनी, निशि, रश्मि, अंशु, मयूख। तो कौन से नहीं है? तो वो गलत, असूचि, लुप्त नहीं है। गलत होता है त्रुटिपूर्ण, असूचि अपवित्र को कहते हैं और यथा लुप्त को अदृश्य को कहते हैं। अगला है क्वेश्चन
अगला प्रश्न देखिए, शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शंकर को शशधर नहीं है, भूतेश है, वामदेव है, त्रिलोचन है। शशधर चंद्रमा का पर्यायवाची है। शशिधर का सही अर्थ है महादेव, अर्थात शशि अथवा चंद्रमा को धारण करने वाला, तो वो शशिधर होता है। महादेव के अन्य नाम हैं अक्षमाली, शिव, आशुतोष, शंकर, रुद्र, महेश, पशुपति, त्रिलोचन, हर, त्रिनेत्र, चंद्रचूड़, चंद्रशेखर, केदार, उमापति। रमापति विष्णु होता है क्योंकि रमा का अर्थ लक्ष्मी है। नीलकंठ, भूतेश, समरारी, व्योमकेश, वामदेव। पतंग शब्द किस अर्थ से प्रयुक्त नहीं होता? पतंग है वो वादक से नहीं होता, वादक। सूर्य पक्षी कौवा है। सूर्य के अनेकार्थी हैं रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, मार्तंड, दिनेश, आदित्य, सूरज, प्रभाकर, स्विता, हरि, अर्क, पक्षी, कौवा, सहस्रासु, दीनमणि, अंशुमाली, पतंग, पूषा। तो क्या है कि ये क्लास आप बार बार देखना और इनका बार बार रिवीजन करोगे तब आपके सारे के सारे मतलब बार बार रिवीजन करने से याद होते हैं। तो निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना है वो कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तड़ित नहीं है। हिरण्य है, सोना को हाटक भी बोलते हैं, हेम कहते हैं, लेकिन तड़ित नहीं है। सोना के पर्यायवाची स्वर्ण है, कनक है, कंचन है, स्वर्ण है, हेम है, हिरण्य, हाटक। नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में कौन सा अनुपयुक्त है? तो देव के भाग्य, विधाता, आकाश। चपला का चंचल, बिजली, लक्ष्मी। अर्थ का धन, कारण, मतलब। उमा का पार्वती, दुर्गा, शारदा। तो ये अनेकार्थक अनुपयुक्त हैं। तो इसमें जो उमा 4 में पार्वती, दुर्गा दोनों उमा के तथा शारदा है वो सरस्वती का अनेकार्थक शब्द है, शारदा है। कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है? केश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कुंतल है, कच्छ भी है, सिरोरू है, सरोरू है, नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, सरोरू है वो कमल का पर्यायवाची है। सिरोरू है केश का है और सरोरू है पर्यायवाची है वो कमल का है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर के समानार्थी। ईश्वर का समानार्थी कौन सा है? ईश्वर का समानार्थी वाण, भगवान, कछार, अंश। कौन सा है? भगवान है ईश्वर के समानार्थी। ईश्वर के समानार्थी प्रभु, भगवान, परमात्मा, जगदीश, रब, परमेश्वर, समर्थ, स्वामी। सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं। सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं। सभी शब्द कौन से पर्यायवाची हैं? सही कौन से हैं? सभी माधव, केशव, पीताम्बर। माधव, केशव, पीताम्बर, सहोदर, भ्राता, रण, किनाश, अंतक, मधवरी, सिंधु, सुता, वृष, भानुजा, विचि। तो इसमें सही कौन से हैं? माधव, केसर, पीताम्बर। ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो हरि, श्रीपति, चक्रधर, रमेश, लक्ष्मीपति, कमलेश, माधव, केशव, पीताम्बर, शेषाई, जनार्दन, चक्रपाणी, उपेंद्र, गरुड़ ध्वज, अच्युत, गोविंद, चतुर्भुज, नारायण, दामोदर, ऋषिकेश, मुकुंद, विठ्ठल, वनमाली। इला शब्द के अनेकार्थक शब्द को उचित विकल्प होगा। इला है वे पृथ्वी, गाय और सरस्वती के हैं। तो पृथ्वी के अनेकार्थक शब्द इला, बाण, आंख, वज्र, गाय, स्वर्ग, सरस्वती, सूर्य, बेल इत्यादि। पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं पर्वत के। तो पर्वत में नग है। पर्वत के पर्यायवाची समानार्थी पहाड़, अचल, गिरि, भूधर, नग, महीधर, शैल, मेरु, अद्री, चट्टान, धरणीधर। जबकि अचला है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, अचला है वो पृथ्वी का है, अचल है वो पर्वत का है। तो पर्वत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? अचला है। अचला पृथ्वी का है, अचल पृथ्वी का है, पर्वत का है। अद्री, नग ये पर्वत के पर्यायवाची हैं। देखिए, अचल और अचला
दोनों मिले जुले हैं, लेकिन अचल पर्वत का है और अचला पृथ्वी का है। परस्पर पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? हरिण कुरंग है आपस में, अतिथि अभ्यागत भी है, चावल अक्षत है, लेकिन पहाड़ और शैलजा नहीं है। जो शैलजा है वो नदी का पर्यायवाची है। अनुमति शब्द का अनेकार्थी है। अनुमति शब्द का अनेकार्थी कौन सा है? अनुज्ञा। अनुमति के अनेकार्थी हैं आज्ञा, आदेश, अनुज्ञा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। कला, धोत, रूपक, रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो चांदी के, सूर्य के, स्वर्ण के, चंद्रमा के। तो ये चांदी के हैं। चांदी के पर्यायवाची है रूपा, रूपक, जातरूप, कला, धोत, रजत। ये चांदी के पर्यायवाची हैं। सुगंध, गो, बसंत, ऋतु ये सब निम्नलिखित में से किसके अर्थ हैं? तो सुरभि के हैं। घन का अनेकार्थक शब्द समूह है। घन को बादल बोलते हैं। तो अनेकार्थक शब्द पूछा है तो इसमें है हथौड़ा, अधिक, बड़ा, घना यानी घन, बादल, घटा। घन के अनेकार्थी शब्द हैं बादल, अधिक, घना जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बराबर हो, और घटा, हथौड़ा। सर्प का पर्यायवाची है सर्प का है पन्नग। सर्प के पर्यायवाची नाग, विषधर, भुजंग, अहि, ऊरग, ककोदर, फणीश, सारंग, पन्नग, व्याल। पूजा शब्द का समानार्थी नहीं है। पूजा शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है? अर्चना है, आराधना है, वंदना है, लेकिन विकास नहीं है। विकास के पर्यायवाची प्रसार, फैलाव, बढ़ाव, प्रगति, उन्नति, उत्थान, अभ्युदय, वृद्धि, उत्कर्ष। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? कौन से हैं आपस में पर्यायवाची? तो वो है दसन व रदन। लेकिन पावक, अनिल, प्रस्तर, उत्पल, भुजंग, पनगिरी ये आपस में पर्यायवाची नहीं है। दसन, दंत, रदन, द्विज आदि दांत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। गधे का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? तो वो है जाह्नवी। जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। गधा का वैशाख नंदन है, चक्रीवान है, दूसर है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? सागर का, तो सागर का कौन सा नहीं है? निर्जर नहीं है, निर्जर, बल्कि अम्बुदी है, रत्नाकर, वारिश है। देवता के पर्यायवाची सूर्य, देव, अमर, आदित्य, वसु, निर्जर, त्रिदश, गिरवाण, अदितिनंदन, अमृत्य, अस्वपन, देवत, आदित्य, अजर, विबुध। आत्मा का पर्यायवाची है आत्मा का पर्यायवाची है क्षेत्रज्ञ। आत्मा के पर्यायवाची चैतन्य, क्षेत्रज्ञ, रूह है, अंतःकरण। कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची नहीं है? कुबेर कौन सा नहीं है? कोविद नहीं है। बाकी किन्नरेश, धनदीप, यक्षराज है। हरिण जो कोविंद है वो विद्वान का पर्यायवाची है। हरिण का पर्यायवाची शब्द है हरिण। हरिण है वो मृग का है। हरिण के पर्यायवाची मृग, हिरण, कुरंग, सारंग, कृष्णसार, चमरी। निम्न में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बसंत का कौन सा नहीं है? तो नंबर 2 सुमन नहीं है। कनक शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? कनक का सोम नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? पेड़ के, वृक्ष, अरण्य। देखिए कनक को अनेक अर्थ के वाचक में पूछा है। कनक का सोना, धतूरा, गेहूं है, सोम नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? वृक्ष, अरण्य, रसाल, पादप, पुहूप, तरु, विटप, द्रुम। तो विटप, द्रुम है वो है पेड़ के पर्यायवाची। अरण्य, वन, कानन। जो अरण्य है वो वन का है।
रसाल है वो आम का पर्यायवाची है, पुहुप है वो पुष्प का पर्यायवाची है, तथा अन्य सभी विटप व द्रुम पादप वृक्ष तरु पेड़ के पर्यायवाची हैं। अरण्य अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द अरण्य, वन, कानन, रसाल आम का, पुष्प का पर्यायवाची अन्य सभी विटप द्रुम पादप वृक्ष तरुण पेड़ के पर्यायवाची हैं। अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, अरण्य का कौन सा है? कानन है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो कौन से नहीं है? चक्षु व मयंक नहीं है, बल्कि सारे हैं। आत्मजा, दुहिता, उपल, प्रस्तर, अरविंद, पुंडरीक। तो चक्षु है वो आँख का, मयंक है वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हैं। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इस विकल्प में जो फर्स्ट है वो पुत्री का है। ये किसका है? पुत्री का है। और विकल्प जो 3 उपल व प्रस्तर है वो पत्थर के पर्यायवाची हैं, पत्थर। और जो अरविंद व पुंडरीक हैं वो पर्यायवाची हैं कमल के। किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? घर के कौन से? निकेत व नील्य हैं। इसमें साकेत, सदन, साकेत, आल्य, निकुंज, गृह, भुवन ये नहीं है। साकेत है वो अयोध्या का, निकुंज है वो लता मंडप, और भुवन है वो संसार के पर्यायवाची हैं। अन्य सभी घर के पर्यायवाची हैं। सारे के सारे सदन, आल्य, गृह, निकेत, नील्य ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन से परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? समुद्र, उदधि, चपला, बिजली, चंद्रमा, शशांक, भास्कर, निशाकर। तो ये नहीं है। भास्कर सूर्य का है, निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है, और बाकी सारे परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? कौन से नहीं हैं? देखिए, रजनी, यामिनी, त्रियामा, अत्रिज, अमिकर, औषधीश, अर्णव, उदधि, नदीश, धनुष, कोदंड, उरग। धनुष, कोदंड, उरग नहीं है। धनुष, कोदंड परस्पर पर्यायवाची हैं, लेकिन जो उरग है वो सांप का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं हैं? तो अंबिका, गौरी, सची, पुलोमजा, चंडी, कालिका, सिंधुजा, गिरा। तो ये नहीं है। सिंधुजा लक्ष्मी का है और गिरा सरस्वती का है। असंगत, देखिए वीडियो 2021 में आया हुआ है। असंगत का चुनाव कीजिए। इस तरीके से पर्यायवाची प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तैयारी है वो अच्छे तरीके से करनी होती है। पर्यायवाची शब्द और असंगत का चुनाव कीजिए। हरि, अराती, अमित्र, यह भी वीडियो में पूछा गया है 2021 में। हरि, अराती, अमित्र, पंथी, छपा, बटोही, वाटिका, गुलशन, बगीचा, माधव, पिकमित्र, कुसुमाकर। तो ये पंथी, छपा, बटोही है वो असंगत है। छपा है वो रात्रि का पर्यायवाची है, और पंथी, बटोही ये अपरस्पर पर्यायवाची हैं। यमन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, पर किले का दरवाज़ा बंद था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया तो चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्यों में पर शब्द के अर्थों का सही क्रम है कौन सा है? ऊपर, ऊपर की ओर उड़ गई, किंतु, पंख, ये हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? पटवार 2021 में पूछा गया है। नदी, सरिता, सलीला, हाथी, गज, हस्ती, विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर, शिव, चंद्रशेखर, उमापति। तो ये देखिए विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर। तो ये महेश्वर है वो शिव जी का पर्यायवाची है, तो इसलिए ये नहीं है। इसके लिए किस विकल्प में सभी शब्द मछली के पर्यायवाची हैं? मछली के लिए कौन से हैं? शल्की, कामध्वज, कटंकी। एक है विकल्प वो द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। सेरंद्री, कृष्णा, याक्षिणी ये द्रौपदी के हैं, द्रौपदी। अगला विकल्प 2 स्वसा, कलक्टर, रमणी है ये
बहन के हैं, बहन बहन के हैं। और कलत्र दो में स्वसा है वो तो बहन का, और कलत्र और रमणी है वो स्त्री का, ये स्त्री का है और ये बहन का है। इसमें विकल्प 3 में सभी शब्द भोरे के पर्यायवाची हैं, भोरे के पर्यायवाची हैं। इस विकल्प में किस विकल्प में सभी परस्पर शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? पुत्री, सुता, तन्य, गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी। देखिए पटवार 2021, पुत्री, सुता, तन्य ये आपस में नहीं हैं, शब्द परस्पर नहीं हैं। तलवार, शमशीर, अस्सी, रवि, भास्कर, दिनकर ये सारे परस्पर हैं। पुत्री के पर्यायवाची सुता तन्या है, तन्य नहीं तन्या है, जबकि तन्य होता है वो पुत्र का पर्यायवाची है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? कौन सा? राधा, कमला, हरिप्रिया, वस्त्र, वसन, पट, लहर, तरंग, हिलोर, मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति। तो ये नहीं है। कमला है वो हरिप्रिया और दोनों के दोनों लक्ष्मी के हैं। राधा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? ये भी देखो पटवार 2021, ये भी पटवार में। किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है? जगदीश, प्रभु, ईश है आपस में, लेकिन सवान, शवा, कुकर भी हैं। काकपाली, कोयल, कोकिल, सुगा, पीक, मधुप ये नहीं है परस्पर। सुगा है वह तोता का है और पीक है वो कोयल का है, और मधुप है वो भोरे का पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्दों में संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? असंगत पूछा है। बुद्धि, बुद्धि के भूसर, द्विज, विप्र तो ये असंगत है। मूंगा का प्रवाल, रक्तमणि, विद्रुम, कल्प वृक्ष का मंदार, पारिजात, सुरतरु, कुबेर का निर्वाहन, एक कुंडल, वे श्रवण तो ये गलत है। विप्र है इसमें, ये द्विज और भूसर ये भूदेव और महिषासुर आदि ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। सिंह के पर्यायवाची हैं, सिंह के पर्यायवाची केसरी और वनराज है। अक्ष का शब्द का अर्थ नहीं है, अक्ष का दूरी है, पहिया है, पासा है, लेकिन चावल नहीं है। हाथी का हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पाणी है, हस्त भी है, दस्त है, लेकिन दशन नहीं है। दशन दांत का पर्यायवाची है। आदित्य का समानार्थी शब्द नहीं, आदित्य का समानार्थी नहीं है। आदित्य का तो केसरी नहीं है। बाकी सूर्य, प्रभाकर, रवि आदित्य के हैं। इस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। कौन से हैं परस्पर? मारुत, अनिल और समीर ये परस्पर पर्यायवाची हैं। गेह का समानार्थक शब्द है आवास। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, पुष्प का पुष्पोन, सुमन, कुसुम है, किस लिए नहीं है। पुत्र के किस लिए है? वो नव पल्लव व नया पत्ता पुत्र के पर्यायवाची हैं। पुत्र के तन्य नंदन है, तरुण, आत्मज नहीं है, अंगज, वल्लभ, वत्स, प्रणता नहीं, तन्य और नंदन है। संगत युगम है, भूत के अतीत, राख, दंड का जुर्माना, भूमि, अंश, कंधा, भाग, पक्ष का अंक, किनारा चारों विकल्प गलत हैं। अरुण शब्द का अनेकार्थी है। अरुण अरुण के अनेकार्थी है प्रातःकालीन, सूर्य और सिंदूर। असंगत युग्म है, इसमें लाल रंग है, लाल रंग सूर्य का सारथी और प्रातःकालीन सूर्य। असंगत युग्म है चप्पल का चंचल, पारा, जीभ यह असंगत युग्म है। चक्र का है पहिया, व्रत, घेरा, खग का पक्षी, गंधर्व, सूर्य, चपला का लक्ष्मी, बिजली और स्त्री। नाव के पर्यायवाची हैं, नाव के तरणी हैं। असंगत विकल्प है संगत, सूर्य का सुर, इंदिवर, अर्णव, शीघ्र, आम का करबक, असहकार, अति सौरभ, अमी, चंद्रमा का अमीकर, अवधिजा, स्वयंभू, मृगांक, कामदेव का मदन, कंदर्प, प्रद्युम्न, मकर ध्वज तो ये संगत विकल्प है। अगला प्रश्न है असंगत युग्म को पहचानिए, वीडियो में आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें झंडा, झंडा का केतन,
वैजयंती निशान, सही है। जंगल का विपिन का तार गहन, ये सही है। सेना का राति अरि और वहिनी, ये सही नहीं है। अरि है होता है वह शत्रु का पर्यायवाची है। पुत्र का वत्स, आत्मज और तन्य। माता के पर्यायवाची, माता के अंदर प्रसु, अंबिजा, अंबिका और जननी, ये माता के पर्यायवाची हैं। ये देखिए वीडियो मेंस में। गंधसार, मलयज, श्रीखंड, उक्त सभी पर्यायवाची हैं। कौन से हैं? चंदन के हैं। वीडियो मेंस में आया हुआ। इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? कौन सा नहीं है? जननी, प्रसु, अम्बा, मेंढक, दादुर, मंडूक, जीव, रसना, अक्षी, ये नहीं है। दस्त, हरि, कर, पाणी है। जीव, रसना दोनों जीभ के हैं और अक्षी है वो आँख का है। अली का अनेकार्थक शब्द है। अली, अली का अनेकार्थक है बावरा व कोयल। कोयल, मंदिरा और बिच्छू, मंदिरा, बिच्छू। पानी का पर्यायवाची नहीं है। पानी का द्रव नहीं है। अम्बु, जीवन, सलील है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलज का अर्थ नहीं देता? नीर नहीं देता। अनेकार्थी अज का अर्थ नहीं होता। अज का कौन सा नहीं होता? घोड़ा नहीं होता। अज के अनेकार्थक बकरा है, मेंढा है, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, कामधेनु, दशरथ के पिता है। अगला क्वेश्चन की देखें। अरुण का अर्थ नहीं है। अरुण, अरुण का अर्थ कौन सा नहीं है? तो वो सोना नहीं है। अरुण का मतलब स्वर्ण, हिरण्य, कनक, कंचन, हेम है। चांदी का पर्यायवाची नहीं है। चांदी का कौन सा नहीं है? हिरण्य नहीं है। रजत है, रूपक है, रेप्य है, रौप्य है। सोना, धतूरा, गेहूँ किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सोना, धतूरा और गेहूँ किसके हैं? ये कनक के हैं। विभूति शब्द का अर्थ नहीं है। विभूति, विभूति का नहीं है। वो कौन सा? आभूषण नहीं है। आभूषण के अलंकार है विभूषण, जेवर, गहना। विभूति के अबुद्ध, ऐश्वर्य, लक्ष्मी है। पारिवार्जक शब्द का पर्यायवाची है सन्यासी। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? कौन से नहीं है? ये नहीं है। प्रसून, कुसुम और पल्लव। प्रसून, कुसुम तो फूल के हैं, लेकिन जो पल्लव है वो पत्ता यानी वर्ण का पर्यायवाची है, पर्ण का। पतंग का अर्थबोधक नहीं है। पतंग का आकाश नहीं है। पक्षी है, सूर्य है, शलभ है। आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम, दिव है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंबर का अर्थ नहीं है? अंबर का अर्थ नहीं है। आकाश है, केसर है, वस्त्र है, पवन नहीं है। पवन के हवा, वायु, मारुत, अनिल, वात, समीर है। गाय का पर्यायवाची नहीं है। गाय का कौन सा नहीं है? मंदार, सूरभि, धेनु, गौ। तो कौन सा नहीं है? मंदार नहीं है। मंदार आँख व अर्क का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में गो का अनेकार्थक शब्द समूह है। कौन सा है? श्रेष्ठ, बार, शिक्षक, स्वर्ण, जल, पारा, स्वर्ग, सूर्य, बेल, वेद, शंख, समुद्र। तो 3 नंबर ये अनेकार्थक गौ के हैं, स्वर्ग, सूर्य और बेल। कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? कुंतल नहीं है। कुंतल होता है बाल का, कच्च का, केश, चिकुर, सिरोरूह का। चंद्रमा का मृगांक, इंदुर, विदु है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? पांचालिका नहीं है। द्रौपदी का पांचालिका नहीं है। पांचालिका पुतलिका, गुड़िया, नदी और पुत्रिका का है। द्रौपदी के पर्यायवाची याज्ञसेनी, सुरेंद्री, कृष्णा है। हरकत के अनेकार्थक हैं। हरकत, हरकत के अनेकार्थक कौन सा है? गति, चेष्टा, दीन, निकृष्ट, इज्जत, अभिमान, प्राण, जीवन। तो हरकत के अनेकार्थक गति और चेष्टा है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो तोय, तड़ाग और आपगा नहीं है। तोय पानी का और तड़ाग तालाब का तथा आपगा नदी का पर्यायवाची है। असंगत पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? असंगत कौन सा है? तो असंगत है मनमुटाव। मनमुटाव का मतलब अनबन, मतभेद, परस्पर कलह है। बाकी परस्पर पर्यायवाची हैं। असूत्र अनेकार्थी शब्द हैं। किसके हैं? कलम, लेखनी और आम के। सभी शब्द पर्यायवाची हैं। कौन से हैं? 1 नंबर भिक्षा, याचकवृत्ति और मधुकरी। टिक्का का अर्थ नहीं होता। टिक्का का कौन सा अर्थ नहीं होता? घमंड नहीं होता। तिलक विशेष गहना व्याख्या होता है घमंड का दर्प, गर्व, गुरूर, गुमान, अहंकार।
मोर का पर्यायवाची नहीं है। मोर का कौन सा नहीं है? केसरी नहीं है मोर का। ये सारंग मयूर केकी का है। केसरी है वो सिंह, नाहर वनराज, शेर मृगराज का है। तो ये सीटी में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द हैं वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ये पर्यायवाची है वो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।